भिलाई निगम का वार्ड नंबर 15 अंबेडकर नगर। यहाँ पहले पार्षद थे संजय खन्ना, दिवंगत संजय खन्ना, जिनका निधन हुआ। निधन होने के बाद सीट खाली रही। खाली होने के बाद अभी चुनाव हो रहे हैं इस पर। भाजपा ने अपना प्रत्याशी संतोष मौर्य को बनाया है। चूँकि संतोष मौर्य लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे, अभी पहली बार पार्टी ने उनको मौका दिया है। हमारे साथ मौजूद है फ्रेम में। बात करेंगे कि लगातार आप दौरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं लोग? जैसे मेरा जो वार्ड जो परिसीमन के बाद बना, तो उसमें शांति नगर का सड़क नंबर 0 से लेके 9 तक का जो स्थिति है वो एक पट्टी ये जुड़ी। और वार्ड नंबर 13 पूर्व का जो वार्ड नंबर 13 है, उसके कुछ मतदाता 378 के लगभग 300 मतदाता इसमें जुड़े। और पुराने अंबेडकर नगर से लगभग 700 मतदाता कट के वार्ड नंबर 16 में चले गए। चूँकि ये दोनों वार्डों में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, तो ऐसे बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं वही छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं की है। और अंबेडकर नगर जो पुराना अंबेडकर नगर है, उसमें कुछ बेल्ट ड्राई बेल्ट हैं जहां पानी की समस्या है। लोगों को पानी क्या है समय मिलता है, जो अभी नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा जो जल प्रदाय किया जा रहा है, उस पर पानी का प्रेशर कम होने के कारण समस्याएँ हैं। लोगों मूलभूत सुविधाएँ वही कमी है एक्चुअल में। और 2018 के बाद तो जैसे सबको मालूम है कि कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ जो राशि वितरण भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, उसके कारण छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति वार्ड के अंतर्गत नहीं हो पाई है। इस वार्ड से संजय खन्ना के उनके करीबी रहे एक प्रत्याशी हैं जो उनकी फ़ोटो लेकर मैदान पर उतरे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि संजय खन्ना जी ने उनको कहा था, संजय खन्ना की जगह वो लेना चाहते हैं। उससे कोई आपको नुकसान हो रहा है या फिर कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी कैंपेनिंग में? वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य थे, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का सदस्य था। और मैं भारतीय जनता पार्टी में विगत 1995 से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा हूँ। आज लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल जो है, जो चिन्ह है, वो मेरे साथ है। और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और मैं प्रचंड बहुमत से विजयी होकर आऊँगा। जिस हिसाब से पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, पार्टी निराश नहीं होगी। पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, चूँकि बीजेपी के पार्षद रहे लगातार, अंबेडकर नगर में भी बीजेपी पार्षद रहे और शांति नगर की बात की तो वो भी पार्षद रहे, तो फिर पानी की समस्या क्यों हो गई है? पानी की समस्या एक्चुअल जो है ना, अभी जैसे नया टंकी का वितरण, जो नई पाइपलाइन बिछी, पाइपलाइन चार्ज नहीं हो पाई है। और उसके कारण क्या है, जो वैशाली नगर की पानी टंकी से पानी सप्लाई होता है अंबेडकर नगर से, जो उल्टा पड़ता है, जो पानी का जो चढ़ाव है, वो पानी उतनी आसानी से चढ़ता नहीं, प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने के कारण ही समस्या है। पर अब क्या है, लोगों को जैसे सुविधाएं मिलती थी, पानी के प्रेशर कम होने के कारण अभी बीच में जैसे गवर्नमेंट के द्वारा 7 बजे लाइट गोल कर दी जाती थी, लोग टुल्लू पंप लगा के पानी खींचते थे, अपनी पानी की आपूर्ति कर लेते थे। पर क्या लोगों की जो छोटी सी समस्या, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस संबंध में मेरे द्वारा वैशाली नगर के विधायक आदरणीय श्री विद्यारतन भसीन जी से मेरी चर्चा हो गई है। उनके द्वारा बोर कराने का आश्वासन भी दे दिया गया है। और बोर भी मैं जल्द से जल्द, निर्वाचित होते ही जल्द से जल्द मैं बोर भी करवा दूंगा। लोग संतोष मौर्य को क्यों पसंद कर रहे हैं? लोग संतोष मौर्य को संतोष मौर्य की बेबाक छवि के कारण पसंद कर रहे हैं। मेरा समर्पण भाव, मेरे कार्य करने की शैली, मेरी बात करने की शैली और जो अपनत्व है मेरा, मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। मैंने 25 साल पार्टी की सेवा की। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे पूर्व आदरणीय, मेरे पूर्व स्वर्गीय बड़े पिताजी आदरणीय श्री गुरु प्रसाद मौर्य मेहमान भाई भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे जिन्होंने पार्टी को हर तरह से सहयोग किया। आज उनका नाम, उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ चल रहा है। आदरणीय श्री एल.एम. पांडे जी, आदरणीय श्री विद्यारतन भसीन जी, आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये सब मेरे को बचपन से देखे हुए हैं। और मेरी कार्यशैली जो है, और लोग जो पसंद करने का जो कारण है भैया, पसंद करने का कारण एक मैं देखा, बोले भैया आप आते हो और एकदम बोले आपका जो शैली है वो हमको बहुत पसंद है। बोले आपका शैली में अपनापन झलकता है। मैं छोटे मिलते हैं तो उनसे भी बात करता हूँ, बड़े मिलते हैं उनसे भी बात करता हूँ, बुजुर्ग मिलते हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ। मेरा एक स्टाइल है अपना बात करने का, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। पार्षद भी ऐसी चाहते हैं ना कि जो एकदम हंसमुख रहे, अपने बीच रहे, मिलनसार रहे, सरल रहे, यही तो पार्षद की एक छवि होती है ना। बस एक सबसे बड़ी समस्या क्या है ना भैया, कि देखो हमको ना झूठ बोलना नहीं आता है। हम क्या है, बेपाक है। हम जो बोलेंगे थोड़ी देर के लिए आप सामने वाले कड़वा लग सकता है। मैं गुमराह भी नहीं कर पाता हूँ। सोशल मीडिया में बहुत कुछ लिखते रहते हो। मैं क्या गुमराह नहीं कर पाता हूँ सामने वाले को। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं आश्वासन दे के काम नहीं चलाऊँ। मेरे को अगर होगा भैया तो 101% होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, जो मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला रहेगा मैं उसके लिए प्रयास कर सकता हूँ। उसका सबसे बड़ा प्लस है कि मेरे यहाँ के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, स्थानीय सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। और मेरे को क्या मार्गदर्शन देने के लिए मेरे पास बड़े और सीनियर लीडरों की टीम है जो मेरे को समय समय पर मार्गदर्शन देती है, उचित मार्गदर्शन करती है।
आसपास के वार्डों में बड़े लोग लड़ रहे चुनाव। हम लोग मौजूद हैं, जिस वार्ड में मौजूद है अरविंद जैन, बगल से जस्ट वार्ड है, सामने रिकेश सेन का वार्ड है, और भी आपकी भाजपा के दिग्गज लोग हैं। इनका कितना प्रभाव पड़ेगा वार्ड में, कितना फ़ायदा आपको मिल रहा होगा? मेरे को आदरणीय अरविंद जैन जी का भी फ़ायदा मिल रहा है, हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई रिकेश सेन का भी मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, हमारे वार्ड के आदरणीय श्री लाडी भैया पूर्व के पार्षद रहे हैं, उनका भी फ़ायदा मिल रहा है, पूर्व के पार्षद ललित मोहन जी का भी मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। मेरे को, मैं एक छोटा कार्य करता हूँ, सबसे उम्र में छोटा हूँ शायद, उसका बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, और मेरे ट्यूनिंग और मेरे जो संबंध है मैं उसका भरपूर लाभ ले रहा हूँ। इसलिए लाड प्यार कर रहे हैं। हाँ, मैं भरपूर लाभ ले रहा हूँ, अपने संबंधों को मैं लाभ लेने में कहीं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। लंबे समय से बीजेपी के पार्षद रहे इस वार्ड से, और स्टेट में गवर्नमेंट है कांग्रेस की, तो एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? ऐसा मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। मेरे सामने तो कांग्रेस के प्रत्याशी नज़र ही नहीं आ रहा भैया। मेरे को तो जनता के जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है वो उससे मेरे को कांग्रेस के प्रत्याशी तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहे। हाँ ठीक है, आदरणीय है कन्हैया चूरा जी कांग्रेस के पार्षद हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 निर्दलीय भी हमारे भाजपा परिवार थे, उनका भी मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के घर से ही चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, एक ही घर से 2 कैंडिडेट? एक ही घर से दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और भाई भाई लड़ ले रहे हैं। अच्छा, वोटर कितने अपने वार्ड में? मेरे यहाँ 6404 मतदाता हैं, 3198 पुरुष मतदाता है, 3206 लगभग महिला। परसेंटेज? वोट परसेंटेज मैं अपने प्रचार के साथ साथ मैं जनता से अपील भी कर रहा हूँ कि अपने को मतदान भरपूर करना है और मतदान का रिकॉर्ड बनाना है। मेरा टारगेट है कम से कम 75% वोटिंग अपने वार्ड से कम से कम हो। तो कितना रहा वो? अभी 60-62 के लगभग जाता था। अभी जैसे उपचुनाव था 2019 वाला, तो उसमें 51 पॉइंट कुछ परसेंट गया था वोट परसेंटेज, और बाकी वोट मिले तो आप जीत जाओगे? आप समीकरण बिठाया है, अब कैलकुलेशन बना। मेरे को अगर 2000 वोट भी मिलेगा तो मैं चुनाव जीत जाऊँगा। तो लीडिंग फैक्टर 2000 वोट है। लीडिंग फैक्टर तो जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी लीड की तरफ बढ़ रहा हूँ। और बाकी आगे कल प्रचार थम जाएगा, आज आखिरी दिन है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आप लीडिंग जीत रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप? मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं किया हूँ। मेरे को जनता का भी भरपूर आशीर्वाद रहा है, और जनता का आशीर्वाद देख के मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं चुनाव निश्चित जीतूँगा। पार्टी मेरे से निराश कहीं नहीं होगी। तो ये थी संतोष मौर्य, जिनका दावा है कि वो लीड करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं, लगभग हो चुका है उनका विन। वो खुद बता रहे हैं, उनका दावा है कि मैं चुनाव जीत चुका हूं। अब देखने वाली बात यह है कि 23 तारीख को जो रिज़ल्ट आता है उसमें इनका नाम विनिंग में आता है या फिर कुछ और होता है, ये वक्त ही बताएगा।